गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में दो बहनें रहती थीं, गौरी और रानी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। गरीबी, भूख और ठंड यही उनकी रोजमर्रा की साथी थीं। दीदी, ठंड बढ़ रही है, लकड़ी भी खत्म हो गई है। हर साल यही हाल होता है, न रोटी ढंग से मिलती है, न कपड़ा। क्या हमारी जिंदगी कभी बदलेगी? रानी, अगर तू हार मान लेगी तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? हमारे पास सब कुछ नहीं है, पर एक दूसरे का साथ है, यही सबसे बड़ी दौलत है। गौरी की बातों में सच्चाई थी। भूख की आग से ज्यादा खतरनाक थी निराशा की ठंड, लेकिन उसी ठंड में उम्मीद की एक किरण जगने वाली थी। दीदी, मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना हम भी बाजार में सब्जी बेचें? लोग रोज खरीदते हैं, थोड़ा बहुत मुनाफा हमें भी हो जाएगा। पर बहन, सब्जी खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? ना खेत है, ना पूंजी। सेठ हरखू से थोड़े पैसे उधार ले लेंगे। आप ही कहती है ना, भगवान उन्हीं की मदद करता है जो खुद मेहनत करते हैं। दोपहर को दोनों बहनें हिम्मत जुटाकर सेठ हरखू के पास पहुंची। पुराने बरगद के नीचे बैठा सेठ दोनों को देख मुस्कुराया। अरे वाह, गांव की अनाथ बहनें मेरे पास। कहो बेटियों, क्या चाहिए? सेठ जी, हम सब्जी का छोटा व्यापार शुरू करना चाहते हैं। थोड़े पैसे उधार दीजिए, ब्याज सहित लौटा देंगे। हिम्मत तो तुम दोनों में कूट कूट कर भरी है। ठीक है, मैं ब्याज नहीं लूंगा, बस 2 महीने में पैसे लौटा देना। सेठ की मदद से दोनों बहनों ने अपने जीवन की पहली टोकरी खरीदी। अगले दिन सुबह सुबह वे बाजार में बैठीं। डर भी था, पर उम्मीद उससे बड़ी थी। बहन, सब्जी बहुत ताजी लग रही है, थोड़ा और दो ना। ले जाइए भैया, मुनाफे से ज्यादा हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। धीरे धीरे ग्राहकों का भरोसा बढ़ा और उनका व्यापार चल निकला। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां परछाइयां भी होती हैं। बाजार की पुरानी सब्जी वाली चंपा को ये पसंद नहीं आया। अरे, 2 दिन की आई हुई लड़कियां बाजार का नियम से खाएंगी हमें। देखना, ये ज्यादा दिन नहीं टिकेंगी। हम किसी का नुकसान नहीं चाहती चंपा दीदी, बस अपनी मेहनत से जीना चाहती हैं। दिन बीतते गए, बहनों की सच्चाई और मेहनत सबके दिल में उतर गई। लोग उनके पास खुशी से आते और चंपा का गुस्सा भी धीरे धीरे गलने लगा। एक दिन जब चंपा के पति बीमार पड़े, तो वही गौरी और रानी उसके घर मदद के लिए पहुंची। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया, फिर भी तुम मदद करने आई। मुझे माफ कर दो बेटियों। गलती इंसान से होती है, पर इंसानियत वही है जो गलती पर भी हाथ थाम ले। उस दिन से चंपा और दोनों बहनें साथ में सब्जी बेचने लगीं। पूरा बाजार उनके नाम से गूंजने लगा। मेहनत, ईमानदारी और एकता की मिसाल बन गई वे।